स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। क्लास 10th में जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। उसमें लास्ट क्लास में अपन ने दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक थे, उनमें से दो यौगिकों के बारे में बताया था। पहला तो था सोडियम क्लोराइड और दूसरा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने वो याद कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। आज अपन तीसरा यौगिक देख रहे हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। सबसे पहले NaHCO3 जो है ना, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो Na का नाम तो हो गया सोडियम, Na उसको क्या बोल देंगे? सोडियम। और H है ना, H उसको या तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन, या फिर यहाँ पर कभी कभी बाई शब्द लगा देते हैं। बाई मतलब एक नाम तो क्या हो गया इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक जो है वो सामान्यतः इसको इस तरीके से लिखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका अन्य नाम। अगली जो बात आती है वो आती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, वो अपन प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मतलब अपन को मिलेगा कैसे। तो ये NaCl के उपयोगों में बताया था कि सोडियम क्लोराइड अगर प्राप्त करना है तो NaCl जो है वो यहाँ पर एक कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पर चार पदार्थ अपन यहाँ को लेने होते हैं जिसकी सहायता से अपन जो है वो NaHCO3 बना सकते हैं। तो देखो, NaHCO3 बनाने के लिए आपको केवल पहले ये याद रखना पड़ेगा कि चार पदार्थ कौन कौन से हैं। एक तो NaCl, एक H2O, एक CO2 और एक NH3। अब देखो, अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक Na था यहाँ पे भी एक ही Na है। ठीक है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अपन काम में ले चुके हैं। यहाँ पर क्या बचा है? एक हाइड्रोजन बचा है। CO2 और O, ये क्या हो गया? CO3। तो देखो, कुल मिला के आपको क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? इस पहले वाले में तो क्या बच गया? Cl, इसमें क्या बच गया? H, और इसमें बच गया NH3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और इसका नाम ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरी जो डिग्री आती है इसकी, वो आती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से भी इसको, सोडियम कार्बोनेट से भी इसको बनाया जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट में भी वही CO2 प्लस H2O, तो आंसर आ जाएगा 2NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, वही CO2 और H2O जो है वो प्रोवाइड कराने पर इसको बनाया जा सकता है। तो ये अपने पास हो गई दो विधियां जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि सामान्यतः इसको जो है अपन क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं। किसमें? खाद्य पदार्थों में। और खाद्य पदार्थों में मिलाकर इसको गर्म किया जाए, उस पदार्थ को गर्म किया जाता है गर्म, तो उनमें उपस्थित CO2 जो होती है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है बाहर। और बाहर निकलने के कारण जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं, हल्के। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो उनके अंदर जहर अपन इस खाद्य पदार्थों के अंदर इसको काम में लेते हैं। अब जो बात आती है वो आती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? गुण, तो गुणों में वही चीज कि ये भी ठोस होता है, ये भी सफेद कलर का होता है। और अगली जो बात आती है वो आती है कि जल में ये भी घुलता है, लेकिन जल में बाकी तुलना में जो बाकी पदार्थ है ना, उनकी अपेक्षा करत ये कम घुलता है, कम। बाकी पदार्थों की तुलना में कम घुलता है, उतना नहीं घुलता। बाकी अगर अपन तो जल में घोलेंगे तो घुल जरूर जाएगा, लेकिन बाकी की तुलना में, फिर कह रहा हूं मैं कि अभी अपन ने जो NaCl और NaOH पहले देखे थे उनकी तुलना में थोड़ा कम घुलेगा, और कम भी घुलता है। और कम घुलने के कारण इसकी सारी प्रकृति भी क्या होगी? कम होगी, कम सारी हो गई। वैसे आपके लेवल की बात ये है कि सारी क्यों होता है, वैसे मैं बता देता हूँ, आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। NaHCO3 इसको जल में घोलेंगे ना, जल में, तो जल में घोलने पर इसके साथ ये बन जाता है NaOH। क्या बन जाता है? NaOH, और ये H है ना, इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है H2CO3। आपसे पूछेंगे नहीं कुछ भी, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको जल में घोल रहे हैं ना, जल में, जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इससे क्या बन रहा है? क्षार बन रहा है। और क्षार बनने के कारण कौन सी प्रकृति हो गई? इसकी क्षारीय है। और क्षारीय प्रकृति के कारण अगर लिटमस के प्रति व्यवहार देखेंगे इसका, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इस तरीके से इसके जो है अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो उसके गुण होते हैं। अंत में जो है ना अपन को इसके पढ़ने होते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग में बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके। सबसे पहला उपयोग तो बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब होता है खाने का सोडा, खाने के सोडे में काम में लेते हैं इसको। और इसी का दूसरा नाम एक और होता है खाने का सोडा। और ये बेकरी वाले आइटम में मिलाया जाता है, और मिलाने की वजह से इसको बेकिंग पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। मतलब
किसके रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा जो होता है वो होता है कि यह एक एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब प्रतिरोधी, मतलब जैसे जीवित उत्तक होते हैं ना, जीवित उत्तक मतलब अपने लिए अगर बोलते हैं तो उनमें एंटीसेप्टिक मतलब जैसे सामान्यतः बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोप्लस, इसका मतलब ये होगा कि वो जो है लिविंग जीवित उत्तकों पे काम में ले जाता है तो प्रतिरोधी के रूप में काम में आता है। इसी प्रकार ये परिरक्षक की तरह कार्य करता है। परिरक्षक, परिरक्षक का मतलब बताया था कि दूसरी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाला। तीसरा बताया था, मतलब एक और बताया था इसके अंदर कि ये किसके रूप में भी काम में आता है, प्रति अम्ल के रूप में भी काम में आता है, एंटासिड। और एंटासिड के रूप में एक पदार्थ और काम में आ रहा था, वो था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का और ट्वाइस। ठीक है, अगली जो बात है वो है कि अग्निशामक यंत्र, मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले उपकरणों में भी इसको काम में लिया जाता है। और एक तो जो सबके लिए कॉमन है वो है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में, प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक है उसके रूप में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने पास जो सोडियम के यौगिक है, सोडियम के यौगिकों में तीसरा यौगिक। अब अपन देखेंगे सोडियम के यौगिकों में चौथा और अंतिम यौगिक। उसके बाद में कैल्शियम के 2 यौगिक और बचेंगे, तो अपन देखेंगे अब जो सोडियम है उसका चौथा यौगिक सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का चौथा यौगिक है अपने पास धावन सोडा, जिसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं धोने का सोडा। जैसे इससे पहले अपन ने भी देखा था बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को बोल रहे थे खाने का सोडा, तो उसके नाम से पता लग रहा है कि इसको खाने की वस्तुओं में काम में लिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है धावन सोडा, इसका मतलब धोने में काम में लेंगे, जैसे साबुन, मार्जन, इनके उनमें काम में लेंगे, अपन उपयोग में देखेंगे इसके। सबसे पहले इसका जो नाम है वो क्या है, जैसे पहले वाले को अपन बोल रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसे इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट। वैसे सोडियम कार्बोनेट होता है उसका एक नाम और होता है सोडा एस, जो कैसे प्राप्त हो सकता है, इसको गर्म करेंगे तो इसमें से ये जो जल के अणु है वो निकल जाए तब। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दावन सोडे का सूत्र पूछेंगे तो डॉट लगा के 10H2O जरूर लिख के आने हैं, क्योंकि 10H2O अगर नहीं लिखेंगे तो उसी स्थिति में जो है ये दावन सोडा नहीं होगा। तो अगर दावन सोडा का नाम पूछे आपसे, मैंने तो बताया आपको Na2CO3 का, दावन सोडा का नाम पूछेंगे तो ये है इसका नाम सोडियम कार्बोनेट। 10 जो है 10 उसको बोलते हैं डेका, इसको 10 को डेका बोलते हैं, और डॉट लगा के लिखा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो कहीं पे भी H2 है ना, H2 ऐसे डॉट लगा के लगा हुआ है, डॉट लगा के, तो डॉट लगाने का मतलब हाइड्रेट है वो। और हाइड्रेट में भी अगर उसकी संख्या हमारे पास 1 है तो हाइड्रेट बोलेंगे, 2 है तो डाईहाइड्रेट, 3 है तो ट्राईहाइड्रेट, ऐसे 10 है तो डेकाहाइड्रेट। अगर आधा H2O लिखा हुआ आधा तो उसको बोलेंगे अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। दावन सोडा का नाम तो ये है, लेकिन Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सोडा एस, जो अपन रिएक्शन में देखेंगे कि इसको गर्म करने में प्राप्त होता है। ठीक है, अगली जो बात है वो है कि सोडियम जो कार्बोनेट है वो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट है जिस विधि का नाम होता है सोल्वे विधि, साल्वे विधि। तो आपसे अगर पूछ जाए क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है साल्वे विधि के द्वारा। ठीक है, तो साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा अभी अपन ने एक रिएक्शन लिखी थी जिसमें NaHCO3 को बनाया था, उसी विधि द्वारा इसको भी बना सकते हैं कि अगर NaHCO3 को ताप अपघटन करा दिया जाए, क्या करा दिया इसका ताप अपघटन करा दिया जाए, तो वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस से Na2CO3 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये सोल्वे विधि की एक स्टेप होती है, ये मतलब पूरी की पूरी साल्वे विधि नहीं है, साल्वे विधि की एक अंतिम स्टेप होती है। आपको तो केवल इसका नाम याद रखना है और ये रिएक्शन याद रखनी है। फिर उसके बाद में आपको ऐसे पूछे दावन सोडा कैसे बनेगा, तो दावन सोडा के लिए आपको याद रखना है कि Na2CO3 के अंदर क्या जोड़ना है, 10H2O जोड़ने हैं। कितने, 10H2O जोड़ने हैं। तो 10H2O जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, ये 10H2O इस तरीके से आ जाएंगे और इस तरीके से क्या बन जाएगा, दावन सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो दावन सोडा है उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। उससे पहले मैंने आपको बता भी दिया अभी कि दावन सोडा क्या होता है, सोडियम जो कार्बोनेट है उसके साथ क्रिस्टलीय रूप के अंदर 10 जल के अणु जुड़े हुए हों। कितने, 10 जल के अणु जुड़े हुए हों, तो उस स्थिति में अपन इसको क्या बोलते हैं, दावन सोडा बोलते हैं। अदरवाइज ये सोडा एस होता है। गुण के लिए कहा जाए तो इसका भी गुण में ये भी ठोस होता है। दूसरा गुण देखेंगे, ये सब कॉमन आ रहा है, देखो सोडियम वाले यौगिकों के लिए सब चीज कॉमन आ रही है, और कैल्शियम में भी ये 2 चीजें तो ऐसे कैसे चलेगी, तो इनको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉमन है। ठीक है, ये भी जल में घुलता है, लेकिन
जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उससे ज्यादा बोलता है, तो इसलिए अपन अल्प नहीं लिख रहे हैं इसके अंदर, जल में विलय लिख रहे हैं। और जल में विलय लिखने के साथ साथ ये जो है ना वो उसकी तुलना में क्षारीय भी ज्यादा होता है, अधिक क्षारीय बोल सकते हैं इसको। आपको तो केवल क्षारीय याद रखना है, अधिक और कम को ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्षारीय याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर ताप का प्रभाव जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ताप का प्रभाव है इसके ऊपर कि जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित जो जल के अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, और निष्कासित होने के कारण ये बदल जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, और जिसको सोडा एस कहते हैं, इसको सोडा एस कहते हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे इसके गुण। अब उसके बाद में बात आती है सोडियम कार्बोनेट है ना, उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके नाम में पता लग रहा है धावन सोडा, इसका मतलब धोने का सोडा है ये, इसका मतलब धुलाई करने में, मतलब कपड़े वस्त्र जो है धोने के अंदर इसको काम में लिया जाता है। ये तो हुआ इसका पहला उपयोग जिसके नाम से पता चलता है। दूसरा उपयोग जो कि आपको कॉमन ध्यान रखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा जो उपयोग है वो यहाँ पर है कि कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, मतलब जो NaOH का उपयोग था ना वो का वही उपयोग इसका भी होता है कि जो कागज उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग होता है, ये जो उद्योग है इनके अंदर भी ये काम में आता है। इसके अलावा इनका उपयोग किया जाता है साबुन और अपमार्जक जब बनाते हैं, कौन से, साबुन और अपमार्जक बनाते हैं, तो उस स्थिति में NaOH या फिर Na2CO3 का जो है वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर सोडियम कार्बोनेट जो है उसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम है ना, उसके लिए बॉक्साइट एक एस बताया था, उसमें जो है ना एक तो अपन जो है NaOH काम में ले सकते हैं, और एक जो है ना इसको भी काम में ले सकते हैं, उसकी एक ये अन्य विधि होती है। तो इस तरीके से आज अपन ने देखा कि जो सोडियम है उसके दो यौगिक पहले अपन ने फर्स्ट क्लास में देख लिए थे, फिर उसके बाद में सेकंड क्लास में अपन ने सोडियम के दो यौगिक जो शेष बचे हुए हैं वो देख लिए हैं। अब अपने पास जो यौगिक बचे हैं महत्वपूर्ण यौगिक, उनमें दो यौगिक बचे हैं वो है कैल्शियम के। तो आज अपन क्लास को इधर ही समाप्त कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है वीडियो को पहुंचाइए, और जिससे कि वो भी इसका क्या कर सके, फायदा उठा सके। लगातार आपकी क्लास चल रही है, रेगुलर रही है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तुरंत जो है ना वो व्यूज जो है आपके आने चाहिए। कमेंट्स आप कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आपको। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।